Now we start exercise 3.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वेश्चंस में आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो मैंने आपके दो क्वेश्चन उठा लिए, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 4, सेकंड और थर्ड आप अपने आप करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं उसमें। देखिए कैसे। अब 10x इक्वल टू हमें √3 दे रखा है, तो इसके पहले प्रिंसिपल वैल्यूज भी देनी है। तो मैंने आपको बताया था हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, वो सारे सॉल्यूशंस को कंटेन करता है। तो पहले प्रिंसिपल वैल्यूज पे फोकस करते हैं। देखो क्या, 10x इक्वल टू √3, तो एक छोटा सा ये बना लेते हैं। तो यहां 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। तो ये याद रखना है, या तो पाई का यूज किया जाता है या 2π, क्योंकि इन पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती। इन दोनों को कभी भी यूज मत करना प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन निकालते समय, क्योंकि इन दोनों पे ट्रिगो बदल जाएगी, 10 कॉट में बदल जाएगा। तो मैंने आपको बताया हमें 10 का क्वेश्चन है तो 10 ही लेके चलना है ना। इस रेसिप्रोकल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्जन यूज नहीं करना। देखो 10x इक्वल टू √3, तो 10x इक्वल टू 10 के टेबल में सबसे पहले √3 कहां आता है, 60 की वैल्यू, यानी 10π/3। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू तो ये रही π/3। अब बात आएगी सर हमें कैसे पता लगे प्रिंसिपल वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था 0 से 2π के बीच में रहती है एक तो प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो 60 0 से 2π के बीच में होता है। दूसरा, अब ये जो आपको √3 दिया था एक पॉजिटिव है, तो इट मींस इस 10 की वैल्यूज जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेंगी उन दोनों क्वाड्रेंट से निकलेंगी जहां जहां 10 पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, थर्ड में। तो बताओ 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता क्या, तो एक वैल्यू आ तो गई। अब दूसरी वैल्यू हमें थर्ड क्वाड्रेंट से निकालनी है, तो थर्ड में जाने के लिए मैं पाई में प्लस करके लाऊंगा। तो एरो बना दिया मैंने, देखो इसको ये भी लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 10 पाई प्लस π/3, 10 180 प्लस थीटा, 10 थीटा ही तो होता है, तो लिख सकते हैं ना। आगे आप प्लस करके थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो 10x इक्वल टू 10 3 1 3 3 + 1 4π/3, 10 4π/3 यानी 240 की वैल्यू भी √3 ही होती है। तो यहां से x इक्वल टू 4π/3, एक प्रिंसिपल वैल्यू ये दी। तो प्रिंसिपल वैल्यू दो होती हैं, दोनों निकल गई। अब आती है जनरल सॉल्यूशन की बात। नाउ जनरल सॉल्यूशन हमेशा पहली प्रिंसिपल वैल्यू से निकाल दिया करो। 10x इक्वल टू √3 दे रखा था, तो आपने क्या लिखा था, 10x इक्वल टू 10π/3। तो इसके आगे देखो 10π/3, तो अब ये वो वाला फॉर्मेट लगेगा, 10x इक्वल टू 10y। जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, 10x इक्वल टू 10y। तो देखो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, 10x इक्वल टू 10π/3। तो 10x इक्वल टू 10y, तो क्या था सॉल्यूशन, x इक्वल टू nπ प्लस y। y क्या है यहाँ पे, π/3, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई, और ये रहा इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और ये जनरल सॉल्यूशन, इस तरीके से। अब कॉसेक का केस है, कॉसेक इक्वल टू -2। कॉसेक को अगर मैं साइन एक्स लेकर चलूं तो ये -1/2 नहीं जाएगा। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल तो होता है, ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि साइन का जनरल सॉल्यूशन है ना हमारे पास, तो साइन के जनरल सॉल्यूशन से सॉल्व कर देंगे, वही कॉसेक का होता है। कॉसेक उसका रेसिप्रोकल केस ही तो है, तो इसलिए। तो यहां से साइन एक्स इक्वल टू, माइनस लिख के रहने दो भी, साइन के टेबल में 1/2 देखो कहां होता है, सो साइन 30 की वैल्यू यानी π/6, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा बना लेते हैं इसको, 0 π/2, हालांकि मैं यूज कर लेता है इसे, पर कंफ्यूजन रह जाता आपको, 3π/2 2π, तो इसलिए मैंने दूसरे बना दिया। अब देखो साइन की जो वैल्यू वो माइनस में है हमारे पास, है ना, तो इसकी दोनों प्रिंसिपल वैल्यू वहां से निकलेंगी जहां जहां साइन नेगेटिव होता है। तो साइन कहां का नेगेटिव है, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो फिर पॉजिटिव से तो निकालनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट से निकालेंगे। तो एक वैल्यू तो मुझे निकालनी है यहाँ पे, तो देखो जरा, साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको ये लिख सकता हूं, साइन पाई प्लस π/6। तो जैसे ही नेगेटिव क्वाड्रेंट में गया अपना साइन हट गया, क्यों, क्योंकि देखो साइन 180 प्लस थीटा, 180 पे ट्रिगो चेंज नहीं होती, तो आंसर तो साइन थीटा ही आएगा। अब 180 में कुछ ऐड करा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू तो बिल्कुल सही है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वापस लिख सकते हैं। तो यहां से साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 6 1 6 + 1 7π/6, चेक कर लो, π/6 का मतलब 30, 37 या 210, 180 और 270 के बीच में कहीं ना कहीं तो होगा 210, आगे थर्ड क्वाड्रेंट का। तो दिस इंप्लाई इसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू x इज इक्वल टू आ गई 7π/6।
ये आ गई वैल्यू। फिर दोबारा यहीं से उठाएंगे क्वेश्चन को, ऑल्सो साइन एक्स इज इक्वल टू, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। साइन 2 पाई माइनस 2 पाई बेटर को चेंज नहीं होती, तो साइन 2 पाई माइनस इज इक्वल टू साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा। अब नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है, तो 2 पाई में से कुछ माइनस करा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो देखो नेगेटिव ही तो है, तो बिल्कुल ठीक लिखा कि साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो उसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 6 to the 12 minus 1 11 पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30, 30 into 11 330, 330 भाई इसी क्वाड्रेंट में तो होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज्यादा 360 से पहले 330 का एंगल, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू तो यहीं से तो निकलनी थी, एक थर्ड क्वाड्रेंट से एक फोर्थ से, दोनों आ गई, तो एक वैल्यू आपकी ये, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। ये तो हुई जनरल सॉल्यूशंस। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू यहां से निकाल देंगे, जो ये 7 पाई बाय 6 वाली आई थी, जो हमने कन्वर्ट करा था पहले देखो इसमें भी तो फर्स्ट वाला कौन सा लिया था, पाई बाय 3 वाला, तो फर्स्ट जो पहली बारी में वैल्यू आई थी, जो पहली प्रिंसिपल वैल्यू होती है उससे जनरल सॉल्यूशन बना दिया करो, तो ये यहां से लोगे। नाउ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6, यहां तक आ गए थे, पहली प्रिंसिपल वैल्यू यहीं से निकली थी। अब इसको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई वाला केस ले लेंगे, क्या था वो, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन वाई, वाई कौन है 7 पाई बाय 6, तो ये रही जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इस तरीके से, ठीक है। बस याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू तो हर क्वेश्चन की दो दो निकलेंगी अकॉर्डिंग टू नेगेटिव और पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स देखकर, लेकिन प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन सिर्फ एक निकलेगा, और वो भी पहली प्रिंसिपल वैल्यू की हेल्प से निकाल दिया करो। ध्यान से सुनो, पहली प्रिंसिपल वैल्यू की हेल्प से निकाल दिया करो, जल्दी आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, सीखो चीजों को, ठीक है। सारा काम इनका है क्वाड्रेंट्स का, और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप पाई या 2 पाई का यूज करेंगे, और किसी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों पे ट्रिक चेंज नहीं होती। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।